ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, जैसा कि पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर्स की सूरत में भी लिखा जा सकता है। मसलन Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है AB, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z2। इसका रियल पार्ट C है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो D है। अब अगर हम इसको अयोटा की फॉर्म में राइट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा A+I/B, और Z2 जो है ये बन जाएगा C+I/D। अब अगर हम इनका सम निकालना चाहते हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं Z1 + Z2, तो ये बन जाएगा A+I/B, और इसके साथ ऐड कर रहे हैं हम C+I/D। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का तरीकेकार ये है कि जो इनके रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे, मतलब A+C, और जो अयोटा वाले हैं उनमें से अयोटा कॉमन लेकर इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेम हम यहाँ पर इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं। ए और बी था, उसके साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया हुआ था Z2, और इसके रियल पार्ट इसका सी था और इमेजिनरी पार्ट इसका डी था। तो अब अगर हम इनको माइनस करते हैं तो एक तो वो डायरेक्ट, दूसरा तरीका है कयोटा में कन्वर्ट करें, एक डायरेक्ट भी हम इसको माइनस या प्लस कर सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तरीकेकार यही वही है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं कि Z1 जो है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A, B, और Z2 जो है ये एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है C, D। अयोटा की फॉर्म में इसे राइट कर लें या पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं Z1 Z2, तो AB और इनटू CD। अब इस प्रोडक्ट को फाइंड करना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको अयोटा की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, C+D/अयोटा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो A मल्टीप्लाई होगा C के साथ, उसके बाद A मल्टीप्लाई होगा D/अयोटा के साथ, फिर हम B/अयोटा को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC/अयोटा, और फिर हम B/अयोटा को D/अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD/अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो AC+ इन दरमियान वाले दोनों में से अयोटा को कॉमन निकाल लें, तो AD+BC, और अयोटा मैंने लिया कॉमन। अयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये बन जाएगा -BD। तो ये आप देखिए AC के साथ भी अयोटा नहीं है, और लास्ट में जो रकम की है -BD उसके साथ भी अयोटा नहीं है। तो ये दोनों रियल पार्ट्स में शामिल हो जाएंगे, AC-BD, और +AD+BC, और इसमें से अयोटा हमने कॉमन लिया हुआ। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखेंगे तो AC-BD और कोमा AD+BC। तो इस तरीके से हम अगेन इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में राइट कर सकते हैं। तो ये होता है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना।
इसी तरह इन डिवाइड करने का जो तरीकेकार है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z1 डिवाइडेड बाय z2। z1 की वैल्यू थी a, b, और z2 था हमारे पास c, d। इनको अगर हम अयोटा की फॉर्म में राइट कर लें, a+b अयोटा और c+d अयोटा। याद रखें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बटे की सूरत में होगा तो इसके डिनोमिनेटर में से अयोटा को हद करने का तरीका यह है कि आप उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें जो डिनोमिनेटर में है। जैसे ये यहाँ पर c+d अयोटा लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा c-d अयोटा। तो c-d अयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और इसको डिवाइड भी कर दें। a+b अयोटा और c+d अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी c-d अयोटा के साथ, और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं c-d अयोटा के साथ। ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा ac। इसी तरह इस b अयोटा को -d अयोटा से मल्टीप्लाई करने से अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा +bd। ये मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह फिर b अयोटा को c से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा उसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये बी सी। ए को मल्टीप्लाई करेंगे -d अयोटा से, तो अयोटा हमने कॉमन लिया हुआ है -ad, और अयोटा उसमें से कॉमन आ जाएगा। नीचे आप फार्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा c² - d अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का अगर हम अलग अलग कर दें, ac+bd, और बटे नीचे आ जाएगा c² + d²। ये रियल पार्ट हो गया। और इसी तरह bc-ad डिवाइडेड बाय c² + d², और इसके साथ अयोटा। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है z1/z2 का। जिस एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, फाइंड द सम डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सबसे पहले फाइंड करते हैं जिनका सम। 8, 9 प्लस इसमें हम करना है 5 और -6। जैसे पहले देखा है जी, एडिशन के लिए, सम करने के लिए रियल पार्ट के अंदर रियल को ऐड करेंगे, 8+5 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी को ऐड करेंगे, तो ये बच जाएगा 13 और 3। इसी तरह अगर हम इन डिफरेंस निकालना चाहते हैं, डिफरेंस के लिए 8, 9 और -6 में हम करेंगे 5 और -6 को। रियल पार्ट में से रियल को माइनस करेंगे, 8-5, और 9 -6 के साथ माइनस है, तो इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 और 9। 9+6 जो है ये 15 हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है हमने इनका। अब प्रोडक्ट इनका फाइंड करते हैं तो इस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, तो इसीलिए ऑर्डर पेयर की सूरत में इसको नहीं करते, बल्कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में, अयोटा की सूरत में राइट कर लेते हैं। 8+9 अयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने 5 - 6 अयोटा। इसमें पहले हम 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8×5 = 40 होता है। फिर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 अयोटा के साथ, तो 8 6 - 48 अयोटा बन जाएगा। फिर हम 9 अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9×5 = 45 अयोटा। और फिर हम 9 अयोटा को -6 अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये होगा -44 और आयोटा का स्क्वायर, ये बच जाएगा 40। और ये दरमियान वाले जो है आयोटा इन दोनों के साथ है, तो -48 +45। ठीक है, ये आई थिंक बच जाएगा -3 आयोटा। और लास्ट वाला जो इसमें आयोटा स्क्वायर माइनस लगाकर माइनस माइनस प्लस कर दें और 44। तो रियल पार्ट्स को आपस में करेंगे 40 और फिर 4, ये 94 हो जाएगा, साथ में -3 आयोटा आ जाएगा। तो जी ये हमने इसका प्रोडक्ट बना लिया हुआ है। जी, यहाँ ये देखें, इसका सम है, डिफरेंस है, ये अपने ऑर्डर पेयर की सूरत में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऑर्डर पेयर की सूरत में मल्टीप्लाई करने का ये तरीकेकार है। जी नेक्स्ट, इनको डिवाइड करते हैं हमने। तो डिवाइड करने के लिए वही तरीकेकार है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो इनको अगर हम कॉम्प्लेक्स अयोटा की फॉर्म में लिख लें तो 4 + 2 अयोटा, और Z2 की कीमत है 3 - 1, तो 3 अयोटा। कि हमने पहले इससे देखा है कि अयोटा जो बड़े वाली रकम होती है, उसमें नीचे जो रकम लिखी होती है, जैसे 3 - अयोटा है, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो 4 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 + अयोटा के साथ, और डिवाइड कर रहे हैं 3 + अयोटा के साथ। अब न्यूमिरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। न्यूमिरेटर से मुराद है ये एक ऊपर वाली रकम है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। फिर हम 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा आ जाएगा। फिर हम 2 अयोटा को 3 से करेंगे, 6 अयोटा बनेगा। 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे, 2 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हम फार्मूला लगा देते हैं 3 स्क्वायर और -अयोटा स्क्वायर। ये बन जाएगा 12 + 4 अयोटा और 6 अयोटा 10 अयोटा होता है। और 2 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर माइनस लगाकर ये -2 बन जाएगा। एक नीचे आ जाएगा 9, और माइनस अयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है, +1 हो जाएगा। ये जो -2 है इसको इस 12 में से माइनस कर देंगे, ये 10 + 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। वाली रकम में से 10 को कॉमन लिया है, 1 + अयोटा और डिवाइडेड बाय अयोटा, ये 10 10 से कैंसिल आउट होगा, 1 + अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है, उनका डिफरेंस कैसे लेना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, और इनको डिवाइड कैसे करना है। जी नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद इसमें और सीखेंगे सल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट देंगे। तब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।